Hello students, today we will start with the chapter Metals and Non-Metals class 10th. You have already studied this chapter in class 8th, but in this class you have to study the elaborate form of this chapter. So first of all you must know what is element. What is element? Element is purest form of matter which is made up of same type of atoms. जो एलिमेंट होता है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम है, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम है. हर एटम जो है, हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना होता है. There are nearly 118 elements known to us today. 118 elements हमें पता है. Elements are classified as, how elements are classified? Elements are classified as metals, non-metals and metalloids. अब आपने metals, non-metals रीड कर चुके हैं इतने. नाउ एक न्यू टॉपिक आया, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स. सो मेटल्स के एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर. वेयर एज नॉन मेटल्स क्या हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. नाउ व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स आर दोज elements which show the property of both metals and non-metals. For example, boron, silicon and germanium. Now, comparing the properties of metals and non-metals. अब ये हम फिज़िकली जो है इनको मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है वो हम बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट. तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हम अपने हाथ पर रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाते हैं. क्यों कर जाते हैं? बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है और इसका जो डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है और इनका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है. मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मीन्स कि उन्हें शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. नाउ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी? कि वेदर. Now electrical and thermal conductivity. What do you mean by electrical and thermal conductivity? Electrical means electricity and thermal mean heat. So metals are generally good conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity except graphite. Luster, chamak. Metals are lustrous, non-metals are non-lustrous except iodine. सोनोरिटी. सोनोरिटी मतलब कि यदि मेटल्स को हम बीट करते हैं तो इसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. तो मेटल्स गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक. नॉन मेटल डू नॉट गिव सोनोरस साउंड. दैट मीन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. एंड डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल. सभी मटीरियल्स में जितने भी मटीरियल अर्थ पर हैं उसमें सबसे हार्ड जो है दैट इज डायमंड. यू मस्ट नो दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. दैट इज फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज मेलिएबिलिटी.
मेलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बिटन इनटू थिन शीट्स। अब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कबर्ड होती है, आयरन की अलमीरा होती है। अब आयरन तो पत्थर की फॉर्म में जो है हमें अर्थ से मिलता है, फिर उसे अलमीरा कैसे बनी? बिकॉज आयरन एक मेटल है, मेटल मेलिएबल होते हैं और मेलिएबिलिटी की वजह से वो शीट्स में चेंज हो गए। नेक्स्ट कम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स कि वायर्स में मेटल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर की जो वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, तो कॉपर भी वही पत्थर की फॉर्म में मिल रहा है, उन्हें बीट करके उन्हें वायर्स में चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्क का कि नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। सोनोरिटी मैंने आपको बताया कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन स्ट्रक हार्ड, तभी हमारे स्कूल बेल जो है वो मेटल्स की बनी होती है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? बिकॉज मेटल्स आर सोनरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा नेम 2 बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या नेम 2 पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट कम इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी। अब क्वेश्चन आ गया व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी? बिकॉज जो पीवीसी है, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक रबड़ लाइक मटेरियल है जो एक इंसुलेटर है और वो हमें सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम are used to make utensils because they are good conductor of heat and are malleable in nature. सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। ये आपको मैंने बताया था जब हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ की है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? बिकॉज ये इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से भी, चाकू से भी काट सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ कम केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, reaction with oxygen. What happens when metals react with oxygen? देखो, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, और जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। अब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब फॉर एग्जांपल सोडियम है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया, दैट इज Na+O2 गिव्स Na2O। अब ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ निकला, रिएक्ट हुआ, तो इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, और बेस क्यों है? बिकॉज ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। सिमिलरली दूसरा मेटल है पोटेशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर व्हेन हीटेड विद एयर combines with oxygen to form copper oxide which is black color। क्वेश्चन अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि what happens when copper reacts with burns in air। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेडिश ब्राउन मेटल है, यदि वो एयर के साथ बर्न होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो बताओ वो मेटल कौन सा और वो ब्लैक कोटिंग किसकी है? तो वो मेटल है कॉपर
और वो ब्लैक कोटिंग है कॉपर ऑक्साइड की। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। नाउ कम एम्फोट्रिक ऑक्साइड। What are amphoteric oxide? Amphoteric oxides are those oxides which are both acidic and basic in nature. मतलब कुछ ऐसे, वैसे तो मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, बट दो मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक भी है बेसिक भी हैं, और उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मीन्स ये कैसे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो देखो हम एल्यूमिनियम का दिखाते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl एसिड के साथ रिएक्ट हुई तो इसने बना दिया AlCl3 प्लस वाटर। तो मीन्स जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ये एसिड के साथ रिएक्ट हो गया और क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। अब बेस के साथ OH वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हुआ, बना दिया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बना और वाटर बाहर निकल गया। तो दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट हो गया और बेस के साथ भी रिएक्ट हो गया। सिमिलरली जिंक HCl के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड इज सेकेंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड बेस के एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, सॉल्ट और वाटर बनाया। जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हुआ, फिर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये वाला था जिंक क्लोराइड, और ये है सोडियम जिंकेट, और वाटर बनाती है। अब असाइनमेंट 1 ये देखिए, गिव रीजन में आ जाता है वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, they readily oxidizes in air and catch fire, so to prevent their burning they are kept in kerosene oil. अगेन देखो स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, मैंने आपको बताया, PVC कोटिंग का बताया। अभी हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी पढ़ा है, कॉपर मेटल्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो इसका आप लिखोगे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो दिस प्रूव्स दैट दे आर बेसिक इन नेचर। Now come reactivity of different metals with oxygen is different. अब ये नहीं कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सेम होती है, नहीं, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े कम, कुछ बहुत कम और कुछ बिल्कुल भी नहीं। अब ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अब मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम है, ये विग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, तभी इन्हें हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो दैट मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल। इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम अपीयर्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। तो हम क्या कहते हैं कि उसमें वाइट डैजलिंग फ्लेम आती है, मीन्स ब्राइट फ्लेम आती है। इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। अब ये देखो, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न, बट इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और वो ब्लैक कोटिंग किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन एट हाई टेम्परेचर। अब सपोज करो, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मम्मी ने ऑर्नामेंट्स पहनी होती है, रिंग्स पहनी होती है गोल्ड की, सिल्वर की, और वो कुकिंग करती हैं किचन में, हाई टेम्परेचर पे काम होता है, ठीक है ना।
तो कभी ऐसा होता है कि मम्मी ये कह दे कि मेरी जो गोल्ड वाली रिंग थी ना वो गोल्ड ऑक्साइड में चेंज हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर टोटली अनरिएक्टिव मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अब सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, दे फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्साइड लेयर इनकी आउटर सरफेस पे फॉर्म होती है वो इन्हें फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, इसीलिए इन्हें सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोरोजन प्रिवेंट्स कोरोजन, कोरोजन प्रिवेंट्स कोरोजन, क्यों? बिकॉज इनके ऊपर जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन जैसे सपोज करो बहुत ही प्योर एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब वो जो आउटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी है वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को फिर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देती है। तो दिस शोज दैट कोरोजन प्रिवेंट्स कोरोजन। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ब्राइट फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है, आयरन भी ब्राइटली ग्लो करता है, कॉपर एयर ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते, और कुछ जो मेटल्स हैं वो सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल होते हैं। सेकेंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद वाटर। अब इसमें भी क्या होता है कि मेटल जो रिएक्ट करते हैं वाटर की डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कुछ मेटल वाटर की कौन सी डिफरेंट फॉर्म होती हैं? एक तो हो गया स्टीम, सबसे पहले सपोज करो हो गया, एक हो गया कोल्ड वाटर, एक हो गया हॉट वाटर और एक हो गया स्टीम। ठीक है, अब कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम करता है और स्टीम के साथ एल्यूमिनियम एंड आयरन करते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। देखो, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। Whereas potassium also reacts with the water to form potassium hydroxide, hydrogen and large amount of heat is liberated. अब कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, परंतु हीट इसमें लिबरेट नहीं होती। तो ये जो तीन मेटल हैं ये हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद एक मैग्नीशियम मेटल आता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर बबल्स की फॉर्म में स्टिक हो जाती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट करने लग जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देम इन द फॉर्म ऑफ बबल। नाउ व्हेन एल्यूमिनियम, अब ये जो एल्यूमिनियम है या आयरन है ये हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ही बनाते हैं। नेक्स्ट कम रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट। डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ डिफरेंट होती है। For example, sodium and potassium react violently with cold water. Now, reactivity of different metals with water is different. ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि मेटल्स देखो, यही सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट डज नॉट कैच फायर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते।
नाउ कम रिएक्शन विद एसिड। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट हाइड्रोजन एंड सॉल्ट हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर मेटल सेम रिएक्टिव नहीं होता। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड और सिल्वर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये आपकी रिएक्टिविटी टेबल से आप लर्न कर सकते हो। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा वैसे है सोडियम पोटेशियम, बट अब यहाँ दिया हुआ मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक और उससे कम आयरन। इसको आप माझी करके भी याद कर सकते हो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। कॉपर एंड सिल्वर, copper, silver, gold do not react with dilute HCl because they are more reactive than hydrogen. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। क्यों? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर and itself reduce to oxide of nitrogen। ठीक है ना, itself reduce to oxide of nitrogen। सिर्फ दो मेटल हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, दो मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं इसके नाइट्रिक एसिड के साथ और रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, नेम टू मेटल which liberate hydrogen gas when react with nitric acid। Now reaction of metals with salt solution, इसमें आपने जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी वही आएगी। तो मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा है, ये आपको रिएक्टिविटी टेबल पढ़नी पड़ेगी। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनता है। अब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा के खुद SO4 से फ्रेंडशिप कर लेता है, तो बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो ख़त्म हो जाता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन अगेन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम पाउडर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का उसके अंदर डाला तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, और मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस होता है तो वो कलरलेस जो है वो सॉल्यूशन बन गया। अगेन कॉपर सल्फेट के अंदर जब हमने आयरन नेल डाला, आयरन सल्फेट बन गया, और आयरन सल्फेट हमेशा ग्रीन कलर का होता है। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि सबसे पहले पोटेशियम रिएक्टिव, फिर सोडियम, कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव, ये मिड रिएक्टिव, यहाँ तक हाईली रिएक्टिव 3, ये थोड़े कम रिएक्टिव, और ये और कम रिएक्टिव, और ये टोटली अनरिएक्टिव। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगेन असाइनमेंट 2, सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में इसके ऊपर चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, जिससे ये फ्लोट करने लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हाइड्रोजन इज नॉट फॉर्म्ड when metal react with nitric acid, because nitric acid is strong oxidizing agent। अब आपको ये सारे लर्न करने, ये असाइनमेंट आप कीजिएगा
This is very important.